Hi guys, welcome back to the yet another video on this channel, The Grooming World. I am Diwakar Char, an engineer turned actor, model and fitness content creator. On this channel, we specifically make videos regarding lifestyle, fitness and grooming. So if you like watching such kind of content, then consider subscribing. So in today's video, I will be sharing you my long-term experience with Jeep Compass, जो लगभग अराउंड 3 साल का है। इंस्टा पर काफ़ी बार मेरे पास DMs आते हैं कि जीप कंपस आखिर देती कितना है, इसकी माइलेज कितनी है। वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि वो क्रेटा लें, वो हैरियर लें या वो सेल्टॉस लें या वो जीप कंपस लें। और जो लोग जीप कंपस को फॉर्च्यूनर से कंपेयर करते हैं वो गलत है, जो एंडेवर से कंपेयर करते हैं वो गलत है, क्योंकि वो साइज़ SUV है, ये मिड साइज़ आप कह सकते हो कि जो छोटी SUV होती है जीप कंपस उसमें आती है। छोटी SUVs में तो मेरे हिसाब से जीप कंपस से बेस्ट कुछ नहीं है। जब मैं ले रहा था जीप कंपस तो मैं भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन में था कि लॉन्ग टर्म रिव्यू पहले देख के ली जाए गाड़ी। हमें सर्विस कॉस्ट को लेके बहुत सारे इश्यूज होते हैं और फेसबुक पे भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा, इंस्टा पे भी मैंने पूछा, तो मैंने सोचा इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेते हैं। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है और मैं ट्राई करूँगा कि और आपसे एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँ इस गाड़ी का, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर जो भी चीज़ मैं बताता हूँ वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है। और मैंने जीप 3 साल चलाई है, लगभग अराउंड 30,000 किलोमीटर्स होने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, मेरा जो एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ बहुत ही अच्छा है। लोग तो इसको कंपेयर करते हैं क्रेटा के साथ, सेल्टॉस के साथ, को कंपेयर किया है ऑडी Q3 के साथ और BMW X1 के साथ में। अगर आप BMW की बात करो, BMW X1 की अगर आप बात करो तो उसका जो BHP है अराउंड है 190 BHP वो निकालती है। इससे 20% ही ज़्यादा है और वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल होता है जब आप कंपेयर करते हैं, जब आप प्राइस लेके जाते हैं। अगर आप ऑडी Q3 लेते हैं तो वो भी अराउंड पड़ती है आपको 50 लाख रुपए की और उससे भी ऊपर चला जाता है जब टॉप मॉडल की आप बात करते हो। लेकिन जीप में आपको वही सारी चीज़ें मिलती हैं, क्लास मिलती है, एक डिफरेंट ब्रांड मिलता है, प्लस आपकी जो सर्विस कॉस्ट है वो भी कम आती है अगर आप उन ब्रांड से कंपेयर करते हैं। देखिए, जीप स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो एक डिफरेंट ब्रांड चाहते हैं, जिन्हें क्रेटा नहीं लेनी है, जिन्हें MG हेक्टर नहीं लेनी है, जिन्हें टाटा हैरियर नहीं लेनी है। आई नो टाटा हैरियर बहुत अच्छी गाड़ी है लेकिन उसमें 4x4 नहीं आता है। तो जो लोग स्पेसिफिकली 4x4 चाहते हैं अपनी गाड़ी के साथ में, थोड़ी कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहते हैं, मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा चाहते हैं, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी भी चाहते हैं और चाहते हैं ऑफ रोडिंग भी कर पाएँ, उनके लिए जीप कंपस सबसे अच्छी गाड़ी है मेरे हिसाब से। और काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि जीप कंपस की जो सर्विस कॉस्ट है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे BMW से और ऑडी से तो उनके कंपैरिजन में इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। बात करते हो क्रेटा की या सेल्टॉस की या फिर MG हेक्टर की, तो उन गाड़ियों की जो ड्राइविंग डायनेमिक्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आप चला के देखो, जब भी अगर आपको रियलिटी में जीप लेनी है तो आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये फिएट का जो प्लेटफॉर्म है जिस पे ये बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप मिलती है जब आप रोड पे चलाते हो। आपका कॉन्फिडेंस कम नहीं होता और फुट पे चलाते हो। अगर आप अपने पैर को आराम से रखते हो एक्सीलरेटर पे तो एवरेज आ जाती है आपकी 14 की डीजल में, और आप हाईवे पे जाते हो तो आपको अराउंड मिलती है 16 की माइलेज, बहुत आराम से निकाल देती है, मैंने निकाली है। और अगर आप बात करते हो इसके 4x4 कैपेबिलिटीज़ की, तो वो भी काफ़ी अच्छा इसका 4x4 है। अगर आप कंपेयर करते हो और जो गाड़ियाँ हैं, बहुत कम गाड़ियाँ हैं जिनसे आप, जैसे डस्टर आती है 4x4, उससे इसका जो 4x4 है वो काफ़ी बेटर है। अब तो डस्टर आती भी नहीं है 4x4 जो मॉडल आता है। और आप काफ़ी सारे लोग जो इस गाड़ी को हेट करते हैं वो इसको कंपेयर ही करते हैं गलत गाड़ियों से, जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गई या एंडेवर हो गई। वो गाड़ियाँ बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट बहुत ही अच्छी गाड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं। जैसे कि अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करते हो तो उसके अंदर सनरूफ नहीं आती और बहुत बड़ी है, उसकी जो माइलेज है वो इससे कम है। तो अगर आपको माइलेज चाहिए, आपको क्लास चाहिए, आपको एक ब्रांड चाहिए, आपको थोड़ा डिफरेंट दिखना है रोड पर, और मेरी गाड़ी तो अब पुरानी हो चुकी है, जो वाला इसका फेस लिफ्ट है वो बहुत अच्छा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो बड़ा मिलता है, आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। और अगर आप पावर की गाड़ी में बात करो तो 170 की पावर प्रोड्यूस करती है 2000 सीसी के इंजन में, जो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। जब आप चलाते हो तो 200 बहुत आराम से पहुंच जाती है, 200 के ऊपर मैंने नहीं चलाई है, लेकिन बहुत प्यार से 200 जाती है और तब भी आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है गाड़ी में। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर मैं तेज़ स्पीड में टर्न कर दूँगा गाड़ी तो जैसे कॉन्फिडेंस, अगर आप क्रेटा की बात करोगे या सेल्टॉस की बात करोगे और MG हेक्टर की बात करोगे तो उन गाड़ियों में वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। हाँ, हैरियर कुछ हद तक आप कह सकते हो कि गाड़ी है, लेकिन अगर आप ग्रिप वाइज कहोगे तो जीप कंपस का जो ग्रिप है रोड पे इतना हैरियर का भी नहीं है, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। टॉक अबाउट सर्विस कॉस्ट, देन इट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 15K, जो मेरे हिसाब से ठीक है। कुछ लोगों का 20,000 भी आ जाता है जिनकी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा काम किसी को कुछ कराना होता है या कोई दिक्कत आ जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सही कॉस्ट है। अगर प्रीमियम ब्रांड लेना चाहते हो
तो उसके साथ आप उतनी सर्विस कॉस्ट पे कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि सर्विस ही आपके लिए मेन है, आपके लिए माइलेज मेन है, आपके लिए ड्राइविंग डायनेमिक्स कोई वैल्यू नहीं करते हैं और आपको एक शॉफर ड्रिवन कार चाहिए, तो जीप उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जीप स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी खुद चलाना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा पावर है गाड़ी में, बिल्कुल भी थकान आपको महसूस नहीं होती। कुछ लोग सीट्स की कंप्लेंट करते हैं कि जो सीट्स हैं वो काफ़ी हार्ड हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म रिव्यू में इन सीट्स से कुछ बिगड़ता नहीं है। वाइट कलर है, गंदा थोड़ा बहुत आपको लगता है कि जल्दी हो जाता है, लेकिन आप गीले कपड़े से साफ़ कर सकते हो। बहुत ही प्रीमियम लेदर है, बहुत ही सॉलिड बिल्ड है गाड़ी की। जब इसमें आपकी फैमिली भी जाती है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आता बिल्ड क्वालिटी को लेके। तो मेरी जो पहली प्रेफरेंस हमेशा से रहती है वो बिल्ड क्वालिटी को लेके रहती है, और सेकंड मेरी माइलेज रहती है। तो माइलेज मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। आपको दिल्ली में मेरी गाड़ी चलती है तो 12 से 13 का मेरे को माइलेज मिल जाता है अगर मैं लाइट फुट से चलाता हूँ, और अगर मैं थोड़ा हैवी जाता हूँ तो 11 का माइलेज मिल जाता है। अगर मैं हाईवे पर जाता हूँ तो अराउंड 16-17 की भी एवरेज निकल जाती है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी माइलेज प्रोवाइड करती है ये वाली गाड़ी। और अगर आप बात करते हो स्पेस की, तो पीछे 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आगे 2 लोग, 5 लोगों से ज़्यादा की ये गाड़ी नहीं है। और मेरे हिसाब से तो अगर आपको अच्छी तरीके से चलने की आदत है तो 4 ही लोग बैठो तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड आपको इसमें मिलती है। क्रेटा और सेल्टोस के बहुत सारे लवर्स हैं, मैं किसी को ऑफेंड करना नहीं चाहता, लेकिन आप लोगों ने उनके एक्सीडेंट्स देखे हैं। बिल्ड क्वालिटी का हमें कहीं ना कहीं पता है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत ख़राब है, लेकिन जीप से कंपेयर आप करोगे उसको तो वो कहीं स्टैंड ही नहीं करती है। हुंडई कहीं स्टैंड नहीं करती। अगर आप चलाने के मामले में गाड़ी को चलाते हो, ड्राइविंग डायनेमिक्स आपकी पहली प्रेफरेंस है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। अगर आपको एक सॉलिड बिल्ड चाहिए तो क्रेटा और सेल्टोस के अंदर वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती। हुंडई फीचर्स के साथ में खेलती है, ये सब लोग जानते हैं। नो डाउट फीचर्स बहुत अच्छे दे रही है, क्रेटा गाड़ी अच्छी है। अगर शॉफर ड्रिवन कार अगर आपको लेनी है तो मेरे हिसाब से क्रेटा और आपकी सेल्टोस हो गई और MG हेक्टर भी अच्छी गाड़ियाँ हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे जैसे लोग देखते हैं, जैसे कि एक डिफरेंट ब्रांड जो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हो। ये अमेरिकन ब्रांड है, बहुत ज़्यादा मतलब इसका नाम है ऑल ओवर वर्ल्ड, और काफ़ी सारी जो और गाड़ियां हैं इसकी बहुत एक्सपेंसिव हैं। सिर्फ एक जीप कंपस ही इस ब्रांड की ऐसी गाड़ी है इंडिया में जो इस प्राइस सेगमेंट में आपको मिलती है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बहुत ही जस्टिफाइड हैं। कुछ लोगों को 25 से 30 लाख रुपए ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं इस गाड़ी में वो बहुत अच्छी हैं। 18 के मॉडल में बस मेरी एक शिकायत थी कि उस टाइम पे 4x4 में ऑटोमेटिक नहीं आता था, जो अब आता है, तो वो बिल्कुल ही सोने पे सुहागा है। आपको एक पूरी पैनोरामिक सनरूफ है जो पूरी ऊपर तक जाती है, मतलब पूरी खुलती है, काफ़ी बड़ी सनरूफ आपको मिलती है। वो क्रेटा में भी आपको मिलती है, लेकिन जीप में जब आपको एक बड़ी सनरूफ मिलती है तो उसकी जो फील है वो मेरे हिसाब से अलग आती है। मानो ना मानो, एक ब्रांड की वैल्यू आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहती है। मतलब अगर आप स्टोरीज भी बनाते हो तो जीप का जो लोगो है ना वो कहीं ना कहीं मतलब हुंडई से ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के लिए ये शो ऑफ हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली कुछ ब्रांड्स लेते हैं उनके लिए ये चीज़ मैटर करती है। अब जो स्क्रीन है वो बड़ी कर दी है, जो साइज़ है वो पूरा यहाँ तक आता है। अगर आप स्क्रीन की बात करोगे तो स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी है। मेरी पुरानी वाली गाड़ी है, इसके भी इंटीरियर्स कोई इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है। पहले भी मतलब जब मैंने ली थी उस टाइम पे भी इंटीरियर्स मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब के हिसाब से थोड़े से आउटडेटेड हो गए हैं। लेदर टच दिया हुआ है, जो फिनिश है वो बहुत ही प्रीमियम है। अगर आप क्वालिटी को कंपेयर करोगे क्रेटा से तो उसकी जो फिनिश है उससे ज़्यादा प्रीमियम है। इंटीरियर की जो बिल्ट है वो भी सॉलिड है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि आप कोई सस्ती गाड़ी में बैठे हो। ग्लव बॉक्स भी अच्छा है, स्पेशियस है, कोई दिक्कत नहीं होती। हमने काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। अगर आप क्रेटा की बात करोगे तो उसमें जो कॉस्ट कटिंग हो रखी है, अगर आप ये वाला जो पार्ट है अगर आप इस तरीके से, जो नई वाली क्रेटा उसमें आपको जब पैर लगता है ना इस तरीके से तो भी उसमें आवाज़ आती है, लेकिन इस पूरी गाड़ी में कहीं पर भी आप पैर लगाओ कोई आवाज़ नहीं आती। जो मटेरियल है, जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा सॉलिड है। पूरा मैं प्रेशर भी लगाऊंगा तो भी आवाज़ नहीं आती। देखिए, एज एन इंडियन बायर हमारी सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन रहती है वो ये रहती है कि अगर गाड़ी में लॉन्ग टर्म में कोई खर्चा आ गया तो क्या होगा। देखिए, 3 साल हो चुके हैं और मैंने अपनी गाड़ी को खूब रफली चलाया है, और कोई भी पार्ट भगवान की दुआ से टचवुड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। कोई भी ऐसा पार्ट गाड़ी में लग भी नहीं रहा है कि जिसे चेंज कराने की ज़रूरत है। तो एक ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। लोगों को लगता है कि ऐसा ना हो कि हम जीप ले लें और बाद में हम परेशानियों के घेरे में आ जाएं। मेरे पास मारुति स्विफ्ट भी है, मैं आप मान के चलो हर 2-3 साल में कोई ना कोई खर्चा आया रहता है, और एक तरीके से वहाँ पर भी आप पैसा देते हो। आप कम पैसा देते हो लेकिन आप पैसा देते हो। यहाँ पर 3 साल में मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया अपनी गाड़ी पे, और हमने खूब इसको रफली चलाया है। हम इसको ऑफ रोड लेके भी चले हैं, हमने हर तरीके से टेस्ट किया है।
तो गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली फ़ाइन है। जीप की सर्विस भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आती सर्विस कराने में भी गाड़ी को। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर का मेरे को नहीं नॉलेज। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि यार इतने पैसे इस गाड़ी में डालेंगे आप, तो खुद मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ, आपको तो BMW या ऑडी लेनी चाहिए थी। 25-30 लाख रुपए में एक ऐसा ब्रांड ले लें जो दिखावे में बहुत अच्छा लगे। लेकिन रियल बात यह है कि जब आप सर्विस कराने के लिए गाड़ी को लेके जाते हो तब आपको पता चलता है, तब वो बहुत भारी लगते हैं। मतलब अगर आप मर्सिडीज़ लेते हो या फिर ऑडी लेते हो, सेकंड हैंड की मैं बात कर रहा हूँ, तो जब सर्विस आपकी आती है तो वो चीज़ बहुत कहीं ना कहीं चुभती है और आपको मज़ा भी नहीं आता। उन गाड़ियों को आप इतना रफली यूज़ भी नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 25 से 30 लाख रुपए डालने का है तो जीप उस सेगमेंट में सबसे परफेक्टली बैठती है। और अगर आपको बड़ी गाड़ी लेनी है तो ये ऑब्वियस सी बात है, फिर फॉर्च्यूनर को कोई टक्कर नहीं दे सकता। मेरी खुद की पर्सनल फेवरेट फॉर्च्यूनर है। लेकिन अगर आप चाहते हो 25 से 30 लाख रुपए आपका बजट है और आप एक प्रीमियम सेगमेंट चाहते हो और आप ये चाहते हो कि आपको ज़्यादा सर्विस कॉस्ट भी ना देनी पड़े, आपकी फैमिली भी सिक्योर रहे, जब आप जाएँ कहीं भी फैमिली के साथ में आप खुद भी सिक्योर रहें, आपको माइलेज भी अच्छी मिले और क्लास भी मिले, तो जीप कंपास इज़ द कार फॉर यू। एक बात और थी जो मैं आपको बताना भूल गया कि हैरियर में अगर आप बात करोगे तो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं आती। एक लीवर वाला सिस्टम है जो बहुत ही मुझे ऑकवर्ड लगता है। मतलब इतनी महंगी गाड़ी में भी एक लीवर वाला सिस्टम है। टाटा सफारी में ज़रूर अब इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दे दी है, तो जीप में आपको ये भी एक एडिड फीचर आपको मिलता है। तो गाड़ी का अब आपको वॉक अराउंड देता हूँ। गाड़ी के हमने अंदर बैठ के सारी बातें कर ली हैं, सारी फीचर्स आपको मैंने गाड़ी के अंदर बैठ के बता दिए हैं। अब थोड़ा बाहर से बात करते हैं। जो एक चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी गाड़ी के अंदर ठीक नहीं लगती, वो है जो हनीकॉम ग्रिल है, वो अब जीप ने ठीक कर दी है। नई वाली आती है उसके अंदर अब ये मिट्टी खट्टी नहीं होती है जो उन्होंने काम किया है। पहली वाली के अंदर थोड़ी सी ये दिक्कत थी, लेकिन अगर आप पाइप से धोगे तो धुल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप हेडलैम्प्स की बात करोगे तो बायज़ेनॉन के प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं जो काफ़ी अच्छी आपको लाइट प्रोवाइड करते हैं डार्क कंडीशन के अंदर। नीचे भी आपको फॉग लाइट दे रखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहती हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड से प्रोफाइल देखेंगे या राइट साइड से प्रोफाइल देखेंगे तो डायमेंशन जो गाड़ी की है बड़ी प्रॉपर है। मेरे को बहुत ज़्यादा जो एस्थेटिक डिज़ाइन है वो लगता है, बहुत ज़्यादा बल्कि लगती है गाड़ी आगे से। अगर आप गाड़ी को आगे से देखोगे तो जो गाड़ी का लुक है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुक है। मुझे इस गाड़ी जितना एग्रेसिव लुक किसी का नहीं लगता। बात करोगे ग्राउंड क्लियरेंस की तो जो ये वाला जो स्पेस है सफिशिएंट स्पेस है। अगर आप ट्रेल लॉक की बात करोगे तो इससे थोड़ा सा ही फ़र्क है, वो आगे की तरफ फ़र्क है। टायर की बात करोगे तो 17 इंचज़ के आपको अलॉयज़ मिल जाते हैं जो मेरे हिसाब से सफिशिएंट हैं ऑफ रोडिंग के लिए और सिटी ट्रैवल के लिए। गाड़ी के चारों गेट हैं वो काफ़ी हैवी हैं। गाड़ी के पीछे आते हो, जो हेडलैम्प्स जो पीछे दे रखे हैं, जो डिज़ाइन है गाड़ी का वो भी बहुत प्रीमियम है। आपको 4x4 की बैजिंग मिल जाती है। ये वाला जो मॉडल है आपको बताइए लिमिटेड है। डिग्गी की बात करोगे तो डिग्गी ऑटोमेटिक हमारी डिग्गी नहीं है, लेकिन अगर आप अब टॉप मॉडल लेते हो तो आपको ऑटोमेटिक जो डिग्गी जो अपने आप खुल जाती है उसका ऑप्शन आपको मिलता है। 438 लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिल जाता है और आपको आगे वाली जो सीट हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो 60-40 का स्प्लिट आपको मिल जाता है। अगर आप देखोगे ये पूरी सीट अभी तो हमने सामान रखा हो जाती है और हम ये सारी पूरी सीट एक बेड बन जाता है जो काफ़ी आपको स्पेस मिलता है। आप बहुत सारा सामान लेके जा सकते हो अगर आपको कहीं लेके जाना है तो। चलिए बात करते हैं पैसेंजर सीट्स की। अगर आप गाड़ी के अंदर जाते हो, गाड़ी की पैसेंजर सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो आगे वाली सीट्स हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं है। मुझे पीछे वाली सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल लगती हैं। आपको बहुत ही चौड़ा आर्म रेस्ट मिलता है। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिलते हैं, मतलब अगर आपको कभी आपका पार्टी वाला थोड़ा सा माहौल है फ्रेंड्स के साथ में तो वो कर सकते हो। और अगर 2 लोग पीछे बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। 3 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। मेरी जो सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से अकॉर्डिंगली मैंने एडजस्ट करी थी, तो आप ये देखो लेग स्पेस भी आपको काफ़ी मिलता है। मेरी हाइट लगभग 6 फुट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो मेरे हिसाब से बाकी लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर भी आपको स्पेस मिलता है अगर आपको कॉइन्स वगैरह रखने हैं। यहाँ से आपको पावर विंडो का ऑप्शन है, पावर विंडो आपको नीचे ऊपर करनी है। जो लॉक्स हैं वो भी प्रीमियम है, जो हैंडल है वो प्रीमियम है। यहाँ पर आप 1 लीटर की वाटर बॉटल रख सकते हो आराम से। एम्बिएंट लाइट्स भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर आपको हुक मिलता है अगर आपको इन केस अगर आपको कोट वगैरह टांगना हो, जो ऐसा कई बार होता है कि शादियों में जाना होता है तो गाड़ियों में हुक नहीं होता, इस वाली गाड़ी में आपको ये हुक भी मिलता है। आपको पीछे भी AC वेंट्स मिलते हैं, तो USB चार्जर आपको मिल जाता है। पीछे से जो कैबिन है बहुत ही एयरी लगता है, बहुत ज़्यादा क्लासी लगता है। पीछे बैठ के भी आपको विजिबिलिटी है वो बहुत अच्छी मिलती है। एक चीज़ और है जो मैं बताना आपको भूल गया था, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इस गाड़ी की आगे से ग्राउंड क्लियरेंस कम है, क्योंकि अगर आप नीचे से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बम्पर नीचे की तरफ हो रहा है बैंड,
वो सीधी सी बात है, जब आपकी गाड़ी कहीं किसी पॉट होल पर जाती है तो ये वाला जो पार्ट है ये मुड़ जाता है, ये टूटता नहीं है। और ये गाड़ी में इसलिए दे रखा है जिससे जो आपकी गाड़ी है वो थोड़ी एरोडायनेमिक बने, जब आप हाई स्पीड्स पे जाओ तो जो ग्रिप है वो गाड़ी को और मिले। अगर आप होंडा सिटी की भी बात करते हो, और भी गाड़ियाँ हैं, सबके अंदर आपको ये वाली चीज़ मिलती है। प्रॉब्लम नहीं होती है अगर कोई गड्ढा आता है या फिर कोई पत्थर वगैरह आता है तो ये वाला जो पार्ट है ऑटोमेटिकली मुड़ जाता है और उसके बाद सीधा हो जाता है। यहाँ वाला जीप का मॉडल है उसमें ये वाला DRL ऊपर कर दिया है, बस इतना ही फ्रंट में फ़र्क है। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम।